Okay, so now we are going to start exercise 8.1. We have completed the introduction part of chapter number 8. Now we are going to start exercise 8.1. Okay, so we have question number 1. We need to find the first 5 term of the sequence, and the sequence is given that Tn is equals to 3n minus 4. This is the sequence. Okay, so listen to me. आपको यहाँ पे 5 टर्म्स निकालनी है. तो स्टार्टिंग आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले स्टार्ट करोगे पुट n इज इक्वल टू 1. 1 2 3 4 5 टर्म निकालनी है. n की जगह 1 रखो, तो यहाँ रखा t1 इज इक्वल टू 3, n की जगह रख दिया 1 माइनस 4. देखो ध्यान से, t1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 विल बी माइनस 1. तो t1 कितना आ गया बेटा, माइनस 1 आ गया. अब पुट करते हम लोग n इज इक्वल टू कितना 2, n की जगह 2 पुट करें तो t2 इज इक्वल टू 3, यहाँ रखा 2 माइनस 4, 3 2 कितना हो गया 6, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2. तो t2 कितना आ गया 2 आ गया. थर्ड टर्म निकालने के लिए n की जगह कितना रख दो, 3 रख दो. सो पुट n इज इक्वल टू कितना 3, तो पुटो n की जगह 3, तो t3 इज इक्वल टू 3, n की जगह रख दिया 3 माइनस 4, 9 9 माइनस 4 विल बी 5. तो t3 इज इक्वल टू कितना आ गया 5. ऐसे आप लोग t4 निकाल लेना, इसी तरीके से t5 निकाल लेना. क्लियर है. इस पे चलते हैं. tn इज इक्वल टू 2 माइनस 5 लिखा हुआ है. क्या करेंगे, वही पुट n इज इक्वल टू कितना बेटा 1. तो ये हो जाएगा t1 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 माइनस 5 विल बी माइनस 3. सो वी विल राइट t1 इज इक्वल टू कितना बेटा माइनस 3. नाउ वी कैन पुट n इज इक्वल टू कितना 2, n की जगह 2 पुट करेंगे तो t2 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टू 10, इट विल बी कितना होगा, कितना होगा 2 माइनस 10 कितना हो गया माइनस 8. फिर करेंगे पुट n इज इक्वल टू कितना 3, तो n की जगह 3 रखने वाले, तो t3 इज इक्वल टू कितना 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3. सो वी हैव t3 इज इक्वल टू 2 माइनस 15 कितना होगा माइनस का 13 होगा. ओके, ऐसे आप लोग 4 निकाल लेना, इसी तरीके से आप लोग 5 निकाल लेना. ओके, नेक्स्ट वी हैव tn, और इसने पहले ही दे दिया n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. बात तो वही, हम लोग वैसे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पुट करो n इज इक्वल टू कितना 1. तो यहाँ पुट किया 1 इज इक्वल टू कितना 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3. सो वी हैव t1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 1. 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया ना, 2 1 से 2 हो गया, प्लस में 3 हो गया. क्या करोगे, t1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1, माइनस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2, प्लस का 2. ओके, सो वी हैव t1 इज इक्वल टू कितना 2. इसी तरीके से पुट करेंगे n इज इक्वल टू कितना 2. सो वी हैव t n की जगह रखा 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, देन वी हैव माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस में कितना आ गया 3. सो वी हैव t2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर विल बी 4 माइनस 2 2 4 प्लस 3, 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, तो t2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया. ठीक है, इसी तरीके से n की जगह 3 रख देते हैं, तो पुट n इज इक्वल टू कितना 3. तो जहाँ n है वहाँ 3 पुट करेंगे, तो t3 इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस में कितना आ गया 3 आ गया. 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 6 प्लस 3 कितना हो गया t3 कितना होगा 6 हो गया. ठीक है, नहीं कैसे आ रहा है 0 बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या चल कर रहा है, एडिशन कर, किस किस का एडिशन करेगा 6 और 3 का एडिशन करेगा, कर ले कितना माइनस 3 तो आएगा माइनस 6 प्लस 3, तो 9 माइनस 3, बात तो वही होती है 6 ही आएगा. ठीक है, इसी तरीके से t4 निकाल लो, इसी तरीके से t5 निकाल लो. क्लियर है, जल्दी करो. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1. सेकंड क्वेश्चन वी हैव tn इज इक्वल टू 5n माइनस 3. tn इज इक्वल टू कितना लिखा है 5n माइनस 3 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. n की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा या फिर इक्वल होगी उसके. ओके, वी नीड टू फाइंड t10 एंड t15. t10 निकालना है और t15 निकालना है. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, देखिएगा सॉल्यूशन इसका. tn आपको दे रखा है बेटा 5n माइनस 3, तो आप लोगों को दिखा है t10, तो n की जगह कितना शिफ्ट हो गया बेटा 10. तो यहाँ पे जहाँ n है ना वहाँ पे भी कितना शिफ्ट हो जाएगा 10. तो 5 n की जगह रख देंगे 10 एंड माइनस 3. सो वी हैव t10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 3. सो t10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 47. आर यू गेटिंग इट बेटा 47 आ गया t10. इसके आगे बात करते हैं t15. तो n की जगह कितना शिफ्ट करेंगे हम लोग 15. तो यहाँ n की जगह 15 शिफ्ट होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 3, तो 15 5 ज़ा 75 माइनस 3, तो t15 कितना आ जाएगा 72. ठीक है, इस तरीके से. ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे.
तो ये कंप्लीट है। सोल्यूशन देखिएगा नेक्स्ट, टी एन इज इक्वल टू 5 1 माइनस 3 4 एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज 97 एंड 172 आर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। क्या 97 और 172 इसी सीक्वेंस की कोई टर्म है, ये आपको फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर मतलब पूछे, आप लोगों से डायरेक्टली पूछ लिया क्या ये नंबर इसी की टर्म है, क्या ये नंबर इसी की टर्म, इस तरीके से पूछ ले तो आप लोग उसको टी एन मान लिया करो। ठीक है, कैसे, ध्यान से सुनना। आप लोगों के पास में टी एन लिखा है कितना, टी एन इजिकल्स टू कितना 5n-3, ये चीज़ लिखी हुई है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टी एन की वैल्यू पहले 97 मान लेता हूँ। लेट क्या अज्यूम कर लेता हूँ, टी एन इजिकल्स टू कितना 97। एक बार टी एन को कितना मान लेता हूँ मैं 97। तो जहाँ टी एन लिखा है ना बेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 97 इक्वल्स टू 5n-3। गेटिंग इट, इस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी 97 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5n। 97 प्लस 3 कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/5 कितनी आ गई 20। तो n की वैल्यू आ गई 20। तो मतलब ये कौन सी टर्म है, 20वीं टर्म कितनी होगी 97। मतलब आप जैसे ही यहाँ पे 20 रखोगे ना, 20 रख के इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा 97 मिलेगा। क्लियर है, आगे बात करते हैं। नाउ वी हैव 172। अब इस बार क्या करो, टी एन को 172 मान लो। अगेन लेट क्या करोगे, टी एन इज इक्वल टू कितना 172। तो टी एन को 172 अज्यूम किया मैंने, यहाँ टी एन की जगह लिखूंगा 172 इज इक्वल टू चल रहा है कितना 5n-3। इस 3 को इधर शिफ्ट करते हैं तो 172 प्लस 3 कितना हो जाएगा 175। सो इट विल बी 175 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5n। आगे बात करेंगे यहाँ से 5 को डिवाइड में भेज देंगे, n इज इक्वल टू कितना 175/5। 5 का डिवाइड करते हैं तो 5 3 ज़ा 15, कितना रिमेन में 2, तो 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25, n की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो मतलब 35th टर्म जो होगी वो कितनी होगी 172। कोई बोले सर कब पता लगेगा कि ये इसकी टर्म नहीं है, जब n की वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में ना आके पॉइंट्स के अंदर आ जाएगी या फिर नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ही आना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू, n क्या होता है नंबर होता है एक। ठीक है, तो नंबर्स जो है वो पॉइंट में नहीं आएंगे। ऐसे कैसे कि मैं बोलता हूँ इस क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे थोड़ी बोल सकते हो इस क्लास में 9.45 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि 9.5 स्टूडेंट कैसे बैठे हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेगेटिव की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ इस क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, 8 बैठे हुए हैं, 7 बैठे हुए हैं, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 बैठा हुआ है या फिर कोई नहीं बैठा। ऐसे तो नहीं बोल सकता -2 बच्चे बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हो -2 बच्चे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ठीक है, तो नेगेटिव के अंदर कैसे जा सकता है ये। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है और डेसिमल की फॉर्म में नहीं आ सकती है। इट विल ऑलवेज बी इनटू द नेचुरल नंबर, वी कैन से दैट कि नेचुरल नंबर की फॉर्म में रहेगी ये। ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ लिखते हैं, देखिए सॉल्यूशन। उसने पूछा विच टर्म, कौन सी टर्म, मतलब आप लोगों से पूछा क्या है n, विच टर्म पूछे। ठीक है, कौन से नंबर की टर्म। ठीक है, तो कौन से नंबर की टर्म तो हम लोग निकालेंगे अभी। टी एन इज इक्वल टू 5n-3 4n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज 607। कौन सी टर्म 607 होगी ये फाइंड करना है। तो कौन सी टर्म, मतलब आपके पास में टी एन इज इक्वल टू कितना लिखा है बेटा 5n-3। टी एन की वैल्यू रख दो, यहाँ टी एन जो है वो कितना है 607। सो नाउ आप लोग टी एन की जगह पुट करोगे 607 इज इक्वल टू 5n-3। 3 को इस तरफ लेके जाओगे तो ये 607 प्लस 3 हो गया इक्वल टू कितना हो गया बेटा 5n हो गया। ये 610 इक्वल टू 5n हो गया। n इज इक्वल टू कितना 610/5। तो 5 का डिवाइड करो कितना आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, फिर 5 2 ज़ा 10, फिर 5 2 ज़ा 10, वही 122 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 5 2 मतलब 122। तो 122 वाली जो टर्म होगी वो कितनी आएगी 607 आएगी इसके अंदर। आप लोग यहाँ n की जगह 122 रखोगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा 607 मिलेगा। क्लियर है, करें इसको नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर 5। t1 इज इक्वल टू -5 एंड tn प्लस 1 इक्वल टू tn प्लस 3। ओके, फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फर्स्ट 5 टर्म, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है फर्स्ट 5 टर्म्स। तो निकालते हैं, ध्यान से सुनना सॉल्यूशन इसका। वी हैव t1 इज इक्वल टू कितना है -5 और आपको एक फॉर्मूला दे रखा है tn प्लस 1। रिकर्सिव रूल का फॉर्मूला एक तरीके से tn प्लस 3। ठीक है, आप लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते थे
टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस थ्री। इस तरीके से भी फॉर्मूला आई मीन एप्लीकेबल होगा, जैसे कि मैंने लिखना सिखाया था आप लोगों को, और हम लोग सीखते रहेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल बात करते हैं फर्स्ट 5 टर्म, पहली 5 टर्म आपको निकालनी है। तो T1 तो आपको दे रखी है ऑलरेडी, T2 निकाले, ठीक है। T2 निकालने के लिए आपको n की जगह कितना रखना पड़ेगा, 1, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा फिर वो। तो पुट करो n इज इक्वल टू कितना, 1। तो n की जगह पुट करोगे तो 1 + 1 इज इक्वल टू t, यहाँ रखोगे 1 और प्लस में कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये T2 हो गया क्या, T1 कितना है, -5 है, और प्लस में आ गया कितना, 3। तो T2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -2 आ गया। ये तो आया T2। आगे बात करते हैं T3 के लिए। तो पुट करोगे कितना, n इज इक्वल टू कितना, 2। तो n की जगह 2 रखोगे यहाँ पे, तो t n की जगह 2 + 1 इज इक्वल टू, यहाँ रखा T2 + 3। ओके, तो T2 + 1 विल बी T3। T2 कितना है, -2 है, और प्लस में 3 कितना हो गया, T2 सॉरी T3 कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ लिखोगे T3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। T3 इज इक्वल टू आ गया कितना, 1। ओके, आगे देखना। इस बार पुट करते हैं n इज इक्वल टू कितना, 3। पुट n इज इक्वल टू कितना रख रहे हैं, 3। तो यहाँ n की जगह 3 पुट करते हैं, तो T3 + 1 इज इक्वल टू T3 + 3। तो ये हो जाएगा T4। T3 कितना आया था, 1। ओके, सो वी हैव 1 + 3। T4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। इसी तरीके से T5 की बात करते हैं अपन, तो पुट करेंगे n इज इक्वल टू कितना, 4। तो यहाँ 4 पुट करेंगे, T4 + 1 इज इक्वल टू T4 + 3। तो T5 इज इक्वल टू, T4 कितना है बेटा, 4 + 3, T5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। सीक्वेंस देख रहे हो आप लोग क्या बन रहा है, -5 से स्टार्ट हुआ था, हाँ। T5 कैसे आया, n की जगह 4 रखा, तो 4 + 1 हो गया, तो T5 हो गया। मतलब समझा नहीं, कौन सी लाइक टर्म, मतलब समझा नहीं तुम्हारी बात को। हाँ, अरे तो ये तो डाउन साइड है, 4 + 1 है, तो नीचे की तरफ। ये वैसे थोड़ी 1t 2t वैसे थोड़ी लिखा हुआ है, ये तो नीचे की तरफ लिखा हुआ है। इधर नोटेशन है Tn वाली, ऐसे लिखा है मैंने। T5 इज इक्वल टू 7 आ गया। देखो सीक्वेंस देखो, -5 से स्टार्ट हुआ, फिर -2 आया, फिर उसके बाद में 1 आया, उसके बाद में 4 आया, उसके बाद में 7 आया, मतलब सब में 3 3 ऐड हो रहा है। क्लियर है, ये सीक्वेंस बन गया। तो ये तो कंप्लीट है। आगे पूछ रहा है, इज 52 ए टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, क्या 52 इस सीक्वेंस की एक टर्म है। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, Tn को 52 मानना पड़ेगा। जो Tn है, जो टर्म दे रही है उसको Tn मान लो, ठीक है। अभी बताया था मैंने, तो ध्यान से देखो। इसको मैं क्या करता हूँ, लेट Tn इज इक्वल टू कितना मान लो, 52, ठीक है। ओके, लेकिन मेरी बात सुनना ध्यान से। ये जो टर्म है ना, आप लोग Tn 52 मत मानो, क्योंकि आपके पास में जो फॉर्मूला देगा, रिकर्सिव फॉर्मूला दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या देगा, रिकर्सिव। तो फिर आप लोग पहले इसको एक काम करो, पहले इसको AP में कन्वर्ट करो। भाई AP क्या बनेगी इससे, AP बनेगी सबसे पहले -5 है, उसके बाद में क्या है, -2 है, उसके बाद में क्या है, 1 है, उसके बाद में 4 है, और डॉट 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 इस तरीके से टर्म चलती जा रही है आप लोगों के पास में। तो यहाँ अगर मैं रिकर्सिव रूल का फॉर्मूला देखता हूँ, तो रिकर्सिव रूल का फॉर्मूला क्या बनता है, an इज इक्वल टू a + n - 1 मल्टीप्लाई बाई डी। यही तो रिकर्सिव रूल का फॉर्मूला। बस सीधा सीधा आप लोगों को AP का फॉर्मूला पता है ना, बस वो फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, सॉरी एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, a + n - 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये एक्सप्लिसिट फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर क्या करो, an को 52 मान लो। लेट क्या करोगे आप लोग, an इज इक्वल टू कितना, 52, ठीक है बेटा। तो इस an की जगह 52 लिख दिया मैंने। a कितना है, फर्स्ट टर्म होती है a, तो कितना है, -5, तो ये तो -5 है। फिर प्लस n आपको निकालना है, और d कितने है, कितना कितना ऐड हो रहा है सब में, 3 3 ऐड हो रहा है। या फिर आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, d कैसे निकालते हैं अपन, a2 - a1 करके। मैंने फॉर्मूला लिखवाया आप लोगों को, d कैसे निकालोगे, a2 - a1 करके, ठीक है। वो आगे अभी क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के, तब हम लोग करेंगे। तो a2 - a1 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा भाई, -2 + 5 हो जाएगा वो, तो इट विल बी 3। तो d की वैल्यू 3 आएगी। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना। इस -5 को इस तरफ शिफ्ट करो आप लोग, तो ये हो जाएगा 52 + 5 इक्वल टू कितना, n - 1 मल्टीप्लाई बाई 3। 52 + 5 विल बी 57, ओके। सो वी विल राइट 57 हियर एंड इक्वल्स टू n - 1 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इस 3 को डिवाइड में ले जाते हैं अपन। सो वी हैव 57/3 इज इक्वल टू कितना आ गया, n - 1। 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 19।
इज इक्वल टू कितना n माइनस वन, इस वन को इस तरफ ले गया 19 प्लस वन हो गया, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। तो मतलब 20th टर्म क्या होगी 52 होगी, तो मतलब 52 इसकी एक टर्म है। और इसने पूछा भी था सो विच टर्म इट इज़, मतलब ये टर्म कौन सी होगी, तो ये टर्म कौन सी होगी 20वीं टर्म क्या होगी 52 होगी। क्लियर है, इस पे चलता है आगे वाले क्वेश्चन पे। देखो ये जो था ना क्वेश्चन, इसके अंदर ये जो टर्म ये वाला जो मैंने काम किया है, ये रिकर्सिव रूल के अंदर एक्चुअली आप लोगों को प्रॉब्लम होती है टी एन की वैल्यू कैसे रखते हैं हम लोग, तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया, पहले उसको ए पी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करके आप लोगों को ए पी का फॉर्मूला लगा दिया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। फिर ए एन मैंने मान लिया कितना 52, टी एन और ए एन बात एक ही है, वो टी लिखता है मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है, ए एन बात वही है, टी एन भी बात वही है, ठीक है। वो टी एन की फॉर्म में चलाता है, मैं इसको ए वन ए टू की फॉर्म में चलाता हूँ, जैसे उसने टी वन टी टू टी थ्री की फॉर्म में चला रखा है ना, मैं उसको ए वन ए टू ए थ्री की फॉर्म में चला देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ए वन ए टू ए थ्री भी कर सकते हो, टी वन टी टू टी थ्री भी कर सकते हो। क्लियर है, आगे देखते हैं इधर सेकंड क्वेश्चन, मतलब 6th क्वेश्चन। इसके अंदर आप लोगों को टी वन दे रखा है कितना 1, फिर टी टू कितना दे रखा है बेटा 2, और टी थ्री कितना दिया है 4। फाइंड क्या करना है आपको, टी एन इज इक्वल टू क्या निकालना है, टी एन माइनस वन प्लस टी एन माइनस टू प्लस टी एन माइनस थ्री। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या दे रखी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। एन की वैल्यू कितनी दी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। इट मीन्स दैट आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 4 से ही करनी है। और आप लोगों को पहले भी 3 वैल्यूज़ तो दे ही रखी है ना, उसको निकालना क्या 4 5 6 7 8, आपको ये वाली वैल्यूज़ निकालनी है। तो पहले T4 निकालेंगे अपन, तो T4 कैसे निकालोगे, पुट करोगे n इज इक्वल टू कितना बेटा 4, क्योंकि इसने बोला है n की वैल्यू 4 या फिर 4 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, तो n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, यहाँ पे T4 हो गया इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना बात को, T यहाँ रखोगे नीचे की तरफ 4 माइनस 1, फिर प्लस T यहाँ कितना रखोगे 4 माइनस 2, फिर प्लस T कितना 4 माइनस 3। समझ आ रही है बात, इस तरीके से सारी वैल्यूज रखेंगे। आगे सुनना, ये हो जाएगा T4 इज इक्वल टू T4 माइनस 1 विल बी T3, फिर T4 माइनस विल बी T2, फिर प्लस T2, ओके सॉरी T1। तो T4 इज इक्वल टू T3 कितना है, T3 कितना है 4, प्लस T2 कितना है 2, T1 कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 7। तो T4 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, T5 निकालना है, n की वैल्यू 5 रखो यहाँ पे क्योंकि ये n ही तो है, तो पुट करो n इज इक्वल टू कितना बेटा 5। ध्यान से सुनना बात को, n की जगह 5 रख रहा हूँ मैं, तो ये रखा मैंने T5 इज इक्वल टू, यहाँ रखोगे T5 माइनस 1, फिर प्लस T5 माइनस 2, फिर प्लस T5 माइनस 3। आर यू गेटिंग इट बेटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, T5 इज इक्वल्स टू T5 माइनस 1 विल बी T4 प्लस T5 माइनस 2 विल बी T3, फिर प्लस T2, ओके T4 प्लस T3 प्लस T2, सबकी वैल्यूज पुट करो, ध्यान से सुनना। तो T5 इज इक्वल्स टू T4 कितना है 7 प्लस T3 कितना है, T3 आएगा 4, और T2 कितना है, T2 का है ये रहा, T2 है 2, तो कितना हो गया 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 कितना हो गया 13, तो T5 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 13 आ गया। क्लियर है, इसी तरीके से T6 निकालना है, इसी तरीके से T7 निकालना है, इसी तरीके से T8 निकालना है। n की वैल्यूज रखते जाओ, और जैसे जैसे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है वो सारी की सारी वैल्यूज रखते जाओगे आप लोग, वो वाली वैल्यूज आई मीन इस तरीके से आपका सोल्यूशन आएगा उसका। ठीक है, कंप्लीट करो इसको फटाफट।